2022 में हमने कई उतार चढ़ाव देखे। जी हाँ, देयर वर सम ग्रेट हाई पॉइंट्स, तो कुछ ऐसे क्षण भी आए जहां लगा कि समय बस जल्दी से बीत जाए। ऐसे में आपके फेवरेट सितारों के लिए वो टॉप मोमेंट्स कौन से थे और साल 2023 का उनका लक्ष्य क्या है, आइए जानते हैं। हर नया साल आंखों में एक नया ख्वाब पिरोता है, जिसे पूरा करने के लिए हर एक्टर अपनी जी जान लगा देता है ताकि ख्वाबों को हकीकत में बदल सके। आज ऐसे ही कलाकारों की बात करते हैं जिन्होंने 2022 के बेस्ट मोमेंट को जिया है। चमकते सितारों से जानेंगे कि आखिर साल 2022 में उनका टॉप मोमेंट क्या रहा। तो देखते हैं आपके चहीते कलाकारों ने क्या कहा। सुरभि चांदना, आशीष सिंह, राजवीर सिंह या फिर हो पंड्या स्टोर्स के ब्रदर्स, आज ये सभी साल 2022 में क्या अचीव किया है वो अपने फैंस को जरूर बताएंगे। हमेशा मैं रिवाइंड जब करती हूँ मुझे यही लगता है कि मेरी खुशी हमेशा काम में ही है, एंड आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन टच वुड व्हेन आई एम वर्किंग। और आई थिंक ये सबसे अच्छा मोमेंट था जब सौरभ जी मेरे घर आए थे और उन्होंने मुझे शो नरेट किया था, एंड आई सेड यस फॉर द शो। सो आई थिंक दैट इज़ वन मोमेंट दैट इज़ स्टिल विद मी। तो 2022 का जो अचीवमेंट था, आई डोंट नो अचीवमेंट था जो भी, मेरे लिए सबसे हैप्पी मोमेंट जब मुझे अपना पहला बेस्ट एक्ट्रेस ITA मिला था, वो मेरे लिए काफ़ी हैप्पी मोमेंट था, बिकॉज आई वेटेड फॉर इट फॉर 5 या 6 साल इंतज़ार करने के बाद, तो वो हैप्पी मोमेंट था। देखिए, मेरा हाई पॉइंट पूरे साल रहा है और गॉड हैज़ बीन काइंड, मेरा पूरा साल अच्छा गुजरा है। मैं चाहूँगा कि मेरा नेक्स्ट ईयर भी अच्छा गुजरे। पिछले साल और ये वाला साल बहुत मेरे लिए अच्छा रहा है। पिछले साल में तो कोरोना भी था, बट उस चीज़ को छोड़ दो तो पिछला साल भी मेरे लिए बहुत अच्छा था और ये साल भी बहुत अच्छा है यार। आई थिंक 22 मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग ईयर रहा है, और इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि ये साल एक तो मेरे लिए प्रोफेशनली भी बहुत सक्सेसफुल रहा है और पर्सनल लाइफ में भी बहुत सक्सेस रही है। प्रोफेशनली भी मैंने शो के साथ साथ एक बॉलीवुड फिल्म की है जस्ट रिसेंटली, अभी मैंने कंप्लीट की है। इसके अलावा हर महीने मेरा कोई ना कोई गाना आ रहा है, ऐड कमर्शियल्स आ रहे हैं, तो मैं प्रोफेशनली भी काफ़ी मैंने ग्रोथ अचीव की है इस ईयर। एंड पर्सनल लाइफ में इस साल मुझे डॉटर हुई है, तो आई थिंक वो चीज़ तो मेरी लाइफ टाइम मेरे साथ है, वो उससे बड़ा मोमेंट हो नहीं सकता है। साल 2022 के अंत तक इन सभी का सबसे बेहतरीन पल रहा, लेकिन अगर बात करें 2023 यानी कि नए साल की, तो देखिए इनका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य यही है कि अच्छा खाओ, अच्छे रहो, फिट रहो। मैं यही विश करूँगी कि अच्छा काम करूँ मैं, एंड लोगों को इंस्पायर करूँ, मोटिवेट करूँ। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि ऊपर वाला अपनी मेहर रखे, हेल्दी रखे और खुशियाँ दे। डेफिनेटली लाइफ में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, लेकिन ओवरऑल सब कुछ मस्त चलता रहे। 2023 में बॉलीवुड आई एम कमिंग। सर 2023 में मेरी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं। 2023 का लक्ष्य फ़िलहाल तो यही है कि हम जैसे आपको अभी तक एंटरटेन करते आए हैं और जितना प्यार आप लोगों ने हमें दिया है, मुझसे दुगना प्यार आप लोगों से खींच पाएँ और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन कर पाएँ। फ़िलहाल तो उम्मीद से आप लोगों को और एंटरटेनमेंट केटर करनी है और आप लोगों से ढेर सारा प्यार लेना है, यही लक्ष्य है। तो एज सच मैंने कुछ सोचा नहीं है, बट हाँ बेटर एज ऑफ नाउ जो हाथ में है वो बेटर हेल्थ, तो हेल्थ की तरफ मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। इन कलाकारों की तरह हर किसी का टॉप मोमेंट और लक्ष्य होता ही है। हम उम्मीद करते हैं कि नया साल आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लाए, ताकि आपके टॉप मोमेंट्स एक नहीं बल्कि अनेक हों। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ प्रिया धावड़े की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई क्या करें, आजकल जहां देखो इसी गाने पर हर कोई रीले बना रहा होता है। पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय। वेल गेस व्हाट, हमारी सृष्टि रोड़े ने भी इस पर बनाई ढेर सारी रील। ऐसी रील एक बनाई पर ढेर सारे टेक्स दिए बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ नॉन स्टॉप मस्ती हैपनिंग। सृष्टि रोड़े आए दिन सोशल मीडिया पर रील्स, पोस्ट और स्टोरीज अपलोड करती रहती हैं। तो ऐसे में जब SBS ओरिजिनल्स को भी मौका मिला तो हमने भी चौका मार दिया और सृष्टि के साथ बनाई एक मजेदार रील जिसे देख आप भी जरूर एंजॉय करेंगे। मेरा अंदाज, सबको पता है कि मैं बहुत डांसिंग रील्स बनाती हूँ, सो इफ ही हैज टू डू समथिंग इन माय अंदाज देन इट हैज टू बी अ डांसिंग रील। पतली कमरिया वाला गाना सिलेक्ट किया और उस पे हम रील बनाएंगे। ओके, ही इज गोइंग टू डू पतली कमरिया एंड आई एम गोइंग टू डू हाय हाय हाय। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस, एंड देन तिरछी नजर। सृष्टि रोड़े ने अपने को स्टार और सिंगर राजदीप के साथ ये मस्ती भरी रील्स बनाई जिसे दोनों ने खूब एंजॉय किया। ये मौका हमें तब मिला जब सृष्टि और राजदीप अपने न्यू सॉन्ग अनजान हो गए को मीडिया के सामने रिलीज किया। सृष्टि और राजदीप का सॉन्ग लोगों को काफी पसंद आ रहा है। राजदीप ने ये गाना खुद गाया और बतौर एक्टर सृष्टि के साथ काम भी किया है। सो जब गाना आया, व्हेन आई हर्ड इट, मेरा बहुत ही अच्छा रिएक्शन था। तब मुझे पता नहीं था राजदीप है, बट जब मुझे पता चला राजदीप ने गाया मुझे और खुशी हुई बिकॉज आई नो हिम नॉट फ्रॉम नाउ, आई नो हिम सिंस अ लॉन्ग टाइम। सृष्टि और राजदीप अपने नए सॉन्ग को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि ये सॉन्ग लोगों को जरूर पसंद आएगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल 2022 में दिल्ली क्राइम का नया सीजन आया, आपने देखा क्या? बहुत ही मस्त था, देखा। और महारानी का वो तो अभी मस्त था। गुल्लक नहीं वो नहीं थी। बस मुझे पता था। और आपसे ऐसी कौन कौन सी वेब सीरीज छूटी विच वर अ मस्ट वॉच इन 2022? आइए आपको बताते हैं 2022 की टॉप 10 वेब सीरीज में। साल 2022 के बस कुछ ही दिन बचे हैं, फिर नए साल में नए कंटेंट OTT पर नजर आएंगे। लेकिन हम बात करेंगे टॉप 10 वेब सीरीज की जिन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया है। टॉप 10 वेब सीरीज का नाम देना है इसलिए हम नंबर से शुरू करेंगे, लेकिन इन सभी वेब सीरीज ने लोगों का दिल जीत लिया है, इसलिए ये सारी सीरीज SBS ओरिजिनल्स की नजरों में एक समान है। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर बात करते हैं ZEE5 की सीरीज सास बहू और अचार प्राइवेट लिमिटेड की। ये सीरीज 8 जुलाई को रिलीज हुई थी जिसमें 6 एपिसोड थे। इस कहानी में सुमन अपने अचार के बिजनेस को लेकर किस तरह स्ट्रगल करती है वो दिखाया गया है। नंबर 9 पर बात करते हैं सोनी लिव की वेब सीरीज महारानी सीजन 2 की। इस सीरीज में हुमा कुरैशी के काम को काफी सराहा गया। महारानी सीजन 1 की कामयाबी के बाद महारानी सीजन 2 को भी काफी प्यार मिला।
नंबर 8 पर बात करते हैं सोनी लिव की वेब सीरीज घर वापसी की। घर वापसी में विशाल वशिष्ठ ने शेखर का किरदार बखूबी निभाया था। इस सीरीज को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। नंबर 7 पर बात करते हैं ZEE5 की सीरीज मुखबिर की। मुखबिर में एक स्पाई की कहानी दिखाई गई कि कैसे देश के खातिर हर फन अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। OTT पर इस सीरीज को दर्शकों ने भी खूब देखा। नंबर 6 पर बात करते हैं नेटफ्लिक्स की सीरीज खाकी की। इस सीरीज में करण टैकर ने जो किरदार निभाया वो काबिले तारीफ है। करण की लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस सीरीज को भी दर्शकों ने खूब प्यार दिया है। नंबर 5 पर बात करते हैं Amazon वीडियो प्राइम की सीरीज गिल्टी माइंड्स की। इस सीरीज में श्रिया पिलगांवकर और वरुण मित्रा की खूब तारीफ हुई। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड हैं। नंबर 4 पर बात करते हैं नेटफ्लिक्स की सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 2 की। शिफाली शाह ने अपनी अदाकारी का जौहर खूब दिखाया। सीजन 1 की अपार सफलता के बाद सीजन 2 भी दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरा। नंबर 3 पर बात करते हैं सोनी लिव की सीरीज रॉकेट बॉयज की। ये कहानी उन दो महान व्यक्तियों पर आधारित है जिनका नाम भारत के हिस्ट्री में लिखा जा चुका है। इस सीरीज को भी लोगों ने खूब पसंद किया है। नंबर 2 पर बात करते हैं सोनी लिव की सीरीज गुल्लक सीजन 3 की। गुल्लक ने तो जैसे सभी दर्शकों को अपने भीतर समेट लिया हो, क्योंकि इस सीरीज का जादू कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक दर्शकों ने गुल्लक को खूब प्यार दिया। नंबर 1 पर बात करते हैं Amazon प्राइम वीडियो की सीरीज पंचायत सीजन 2 की। जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता और रघुवीर यादव से सजी ये सीरीज ने सभी का दिल छू लिया है। और तो और इस शो के कलाकारों को अवार्ड्स भी मिले। वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा ही होता है। तो ये थी साल 2022 की टॉप 10 वेब सीरीज जिसे देखना तो बनता है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भाई शराबी बन गए हैं इमली के अथर्व, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इमली जो है ना वो ऐसे ही हार नहीं मानने वाली है। नशा उतार की करेले का रस जब पिलाएंगी ना तो अगली बार शराब पीने के बारे में सोचेंगे तक नहीं।
ये क्या है? मदद का पहला स्टेप, करेले का जूस, सेहत के लिए अति गुड। लीजिए। इमली अब एकदम बदल गई है और उसकी वजह है उसके पति का धोखा। अथर्व ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है कि उस धोखे से वो टूट गई है और जब अथर्व को भी इसका एहसास हुआ तब वो भी खुद को देखिए शराब के नशे में कैसे डुबो लेना चाह रहा है। मैं सबको रुलाता हूँ। आप लोग प्लीज ऐसे चले जाइए। मुझे इमली और अथर्व के बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा है, पति पत्नी का तो बिल्कुल भी नहीं। अब टीवी की बहू रानी है तो पति से रिश्ता वैसे भी नहीं तोड़ सकती है। इसीलिए रिश्ते की जो पहली शुरुआत होती है ना, यानी कि दोस्ती की। ये क्या है? मदद का पहला स्टेप, करेले का जूस, सेहत के लिए अति गुड। लीजिए। फिलहाल इमली अब अथर्व की दोस्त बन के रहेगी। जब तक इमली के ससुर जी की हालत में सुधार नहीं आता है ना, वो अथर्व को सुधार कर ही दम लेगी। वहीं दूसरी ओर जरा बुआ जी को देखिए, जो खुद तो एक औरत है, लेकिन जब औरत के साथ अपमान हुआ, धोखा हुआ, तब भी उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सारी गलती वो हमेशा की तरह इमली की ही दे रही है। घर से बाहर जाकर देखिए, बाहर के मर्द अपनी औरतों के साथ क्या क्या नहीं करते। अब तूने सब क्या किया इमली के साथ। अब बहू होने का फर्ज निभा रही है तो आप चाहती हैं वो पत्नी का फर्ज निभाए। हाँ, हमारे समाज में हमेशा मर्दों के हिस्से हक आए और औरतों के हिस्से फर्ज। अब इस कहानी में बहुत ही नया मोड़ आया है। चीनी ने किसी और का हाथ थाम लिया है। ठीक उसी मौके पर इमली को पता चल गया अथर्व और चीनी के रिश्ते के बारे में। अथर्व के हाथ से तो फिलहाल अभी के लिए चीनी भी आउट और इमली भी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल कुमकुम भाग्य में लीजिए प्राची बनकर दुल्हन है तैयार। अब भाई प्राची का दुल्हन बनना तो समझ आता है क्योंकि उनकी शादी होने जा रही है, लेकिन ये दूसरी दुल्हन कौन है? और आप जानते हैं ना, जब जब सीरियल में शादी के वक्त दो दुल्हनें आती हैं तो क्या होता है। तू कैसी बातें कर रही है? तू मंडप में नहीं बैठेगी, पर मेरी जगह तू बैठेगी। शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ प्राची नहीं है, प्राची की जगह कोई और है। पागल हो गई हो तुम? तो छोड़ो यार, छोड़ो मुझे। हे भगवान, सीरियल की माया में ही कुछ भी हो सकता है और इसी के साथ इस शादी के मंडप में भी वो सब कुछ हो जाता है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। गोलमाल हो गया है सिड और प्राची की शादी में, जहां पर हमें एक साथ दो दुल्हनें नजर आ रही हैं। अब भाई ये क्या माजरा है जहां पर प्राची भी दुल्हन बनी है और साथ शहाना भी, दुल्हा एक और उसकी दुल्हनें दो। आप देख रहे हैं कि दुल्हन दो है, दूल्हा एक है, तो अभी मैच तो फॉलोइंग आप ही कीजिए। लेकिन जो कुछ भी है बहुत इंटरेस्टिंग और इतना इस बार डेफिनेटली कहेंगे, हक से कहेंगे, इस बार आपको देखना ही पड़ेगा टीवी पे और आपको बहुत मजा आने वाला है। अब अपनी दोस्त को बचाने के लिए प्राची ने एक चाल चली है। वो क्या है ना, इससे पहले सिड, प्राची और शहाना ने मिलकर बहुत कुछ सोचा था, लेकिन वो सब इतना काम नहीं आया।
इसीलिए अब प्राची का ये आइडिया है कि उसकी जगह मंडप में शहाना बैठ जाए दुल्हन बनकर। देख शादी होगी नहीं, बस हमें दिखाना है कि शादी हो रही है। तो मतलब तुम मंडप पे बैठेगी पर शादी नहीं करेगी? नहीं, मैं मंडप में बिल्कुल नहीं बैठी। प्राची मैं अपने बाल नोच लूंगी। तो कैसी बातें कर रही है? तुम मंडप पे नहीं बैठेगी पर मेरी जगह तू बैठेगी। लोगों को एक नहीं मिलती दुल्हन, सिड को 2 मिल गई है। 3 मिली हुए रियल, वैसे 2 और यहाँ पे एक और। जो मैंने कहना था मेरी दुल्हनों ने बोल दिया एक्चुअली, बट यस मैं बहुत लकी हूँ, इतनी सुंदर लड़कियों के बीच में खड़ा हूँ भी दूल्हा बन के। और इस बार इन सब ने जो चाल चली है ना, वो चाल बिल्कुल भी फेल नहीं होगी। हालांकि रिया को शक हो गया है कि मंडप में प्राची की जगह शहाना है। उसने घर वालों को कहा भी, लेकिन उसकी बात पर यकीन किसी ने नहीं किया। ये शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ प्राची नहीं है, प्राची की जगह कोई और है। पागल हो गई हो तुम। और अगर करते भी ना, तब भी मंडप में उन्हें प्राची नजर आती है, क्योंकि इसके बाद आने वाली है शहाना। अब ये आइडिया प्राची को इसलिए आया क्योंकि उनकी कोई भी चाल सक्सेसफुल नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर रणबीर भी मंडप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने ही घर में उसे गुंडे मिल गए। हाँ, हम जानते हैं कि ये बात ना थोड़ी सी आपको हजम नहीं होगी, लेकिन क्या कहें, जैसा कि हमने कहा कि ये सीरियल की माया है, यहाँ पर सब कुछ चलता है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नए साल में एक नया उपहार आप लोगों के लिए जी टीवी लेकर आ रहा है। जी हाँ, श्रेणु पारिक का नया शो मैत्री। लेकिन इस नए शो की कहानी क्या नई होगी या सेम, ये देखने वाली बात है। तेरे होने से है खुशनुमा जिंदगी, तू दुआ भी है तू पागल, तुझे कुछ हो जाता तो? तेरे रहते कैसे हो जाता कुछ? अभी देखो इसे। एक दूसरे के बिना जीना सीख लो। शादी के बाद क्या करोगे? आंटी, हम एक ही घर में शादी कर लेंगे। धोखे की खासियत ही यही है, सिर्फ कोई अपना ही दे सकता। नए साल में आ रही है मैत्री अपने दर्शकों से दोस्ती करने के लिए। यूँ तो आपको बता दे कि कहानी में मैत्री की पहले से ही दोस्त है, जिसका नाम है नंदिनी। वो दोस्त जो मैत्री की परछाई बनकर रहती थी। उसे क्या पता था कि उसकी परछाई ही उसकी दुश्मन यानी कि सौतन जैसी बन जाएगी। मैत्री, जो कि हमारे शो का नाम है, उसमें मैं मैत्री प्ले कर रही हूँ। जो वर्ड का नाम है, मतलब जो मैत्री का मतलब होता है, दैट मीन्स फ्रेंडशिप। तो हमारे शो का कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड ऑन 3 फ्रेंड्स एंड कैसे उनकी दोस्ती इतनी पक्की है और कैसे ज़िंदगी उनका टेस्ट लेती है, उनकी परीक्षा लेती है। इट्स अबाउट दैट। अब कहानी के इस प्रोमो को देखकर हम तो यही समझ रहे हैं कि 2 पक्की सहेलियां एक ही घर में ब्याह कर आई हैं। अब ये कंफर्म नहीं है कि इनका पति भी एक ही है। एक दूसरे के बिना जीना सीख लो। शादी के बाद क्या करोगे? हम एक ही घर में शादी कर लेंगे। चली जो उंगलियां बरसों साथ, क्या हुआ कि छूटे हाथ। अब भले ही हमें ये कंफर्म नहीं हो, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि टीवी की कहानी इससे आगे बढ़ ही नहीं सकती है। लड़का एक होगा तो लड़की 2 होगी, लड़का 2 होगा तो लड़की 1 होगी। ट्रायंगल लव स्टोरी में यही तो होता है। आई नो ऐसा स्टोरी पहले भी आया होगा, बट हमारा आई थिंक डिफरेंट है, बिकॉज ये आपको देखने में पता चलेगा। आप हमारा शो देखिए तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या अलग है। अपने नए शो के इस प्रोमो शूट के लिए देखिए दोनों कैसे तैयार हो रही हैं।
प्रोमो शूट में ना सब कुछ बहुत बारीकी से होना चाहिए। अब ये प्रोमो ही तो होता है जो दर्शकों को लुभाता है, इसीलिए प्रोमो को अव्वल दर्जे का बनाने के लिए इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। तब कहीं जाकर आपको एक तैयार प्रोमो मिलता है। तो उम्मीद करते हैं नए साल में आने वाला ये सीरियल अपने दर्शकों का दोस्त जरूर बनेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब चलिए बात करते हैं सीरियल रब से है दुआ। यहाँ पर दुआ जो है वो एक सुगध गृहिणी है। यही नहीं, अपने पति का हाथ वो काम में भी बटाती है और सबकी मदद करती हैं। और मदद करने के चक्कर में लीजिए अब ये कुल्हाड़ी पर जाकर अपना पैर मारने के लिए है तैयार। जी हाँ, अपने पति से कहेंगी कि उनकी बेस्ट फ्रेंड गजल को ऑफिस में काम दिला दे। अब भैया आप जब बुलाकर अपनी सौतन को लाएंगी तो आगे जाकर तो लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी ना। की पत्नी दुआ को तो आप सब जानते हैं, जिसका दिल एकदम साफ है, जो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचती है। अपने पति के बिजनेस में वो हाथ बटाती है तो वहीं अपनी पक्की सहेली की जिंदगी में हो रही उथल पुथल को वो दूर भी करना चाहती है। यहाँ बात हम गजल की कर रहे हैं। अब दुआ जानती है कि हैदर से अगर वो कोई भी डिमांड करे तो हैदर कभी मना नहीं करेगा। इसीलिए हैदर से दुआ ने कहा कि गजल को नौकरी दे दे। एक दिन ऐसा नहीं चाहता कि वो लड़की इस घर में सबकी जगह बने। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें उसी की पड़ी हुई है ना? हैदर गजल बहुत तकलीफ। दुआ को प्यार हो गया है गज़ल से। आई थिंक वो नया ट्रैक आने वाला है, इसलिए ना बार बार वो चाहती है कि वो उसके घर आए। और इसलिए मैं उसको बोलता हूँ कि एक काम करो ना, तुम है ना इस कमरे में उसको रख दो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। तो मैं बड़ा गुस्सा हो जाता हूँ। मैं गज़ल को लेके परेशान तो हूँ थोड़ी सी, वो परेशान इतना करती है, क्या करूँ। अभी मुझे करी बाद में इनको करेगी। अब हैदर को बिल्कुल पसंद नहीं है गजल। जितना वो गजल से दूर भागने की कोशिश करता है, दुआ न जाने क्यों उसे दोबारा वहीं ला छोड़ती है। अब दुआ के कहने पर हैदर गजल को नौकरी तो दे देगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? हैदर और दुआ के प्यारे प्यारे सीन्स हैं, काफ़ी अच्छे लंबे मोनोलॉग्स हैं और इनकी और गज़ल की काफ़ी नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ हमें देखो। उसके बाद आएगा भूकंप और उस भूकंप में दुआ की पूरी दुनिया हिल जाएगी, जिसका अंदेशा अभी दुआ को बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। तुनिशा तो चली गई लेकिन दे गई ढेर सारी यादें। और जाते जाते किस तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से यार दोस्त परिजन पहुंचे तुनिशा के आखिरी दर्शन में। और हाँ, वो खूबसूरत सा लाल लिबास, अगर आप सोच रहे हैं तो क्यों? क्योंकि वो उनकी फेवरेट ड्रेस थी। यूं तो क्रिसमस और न्यू ईयर की शूटिंग हो रही थी, तभी अचानक से हमें खबर मिली कि एक एक्ट्रेस ने अपने मेकअप रूम में सुसाइड कर लिया। जैसे ही हमने ये खबर सुनी हम भी काफ़ी शॉक रह गए। पता किया तो ये पता चला कि ये वही एक्ट्रेस थी जिनके साथ हमने कई शूट्स किए थे, जिनके साथ हमने कई स्टोरीज की थी। ये कोई और नहीं बल्कि तुनिशा शर्मा थी। हम भी काफ़ी शॉक हो गए। तुरंत हमने फ़ोन मिलाया ऑफिस में और इस बात की इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसी
एक अनहोनी हो गई है जो शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट की थी। जैसे ही इस बारे में हमने बताया, हमें फ़ौरन इंस्ट्रक्शंस मिले कि हमें उस सेट पर जाना चाहिए और इस पूरे मामले पर वाकई में क्या हुआ है इसके बारे में जानना चाहिए। तुनिशा शर्मा की मौत ने इस सबको चौंका दिया और उस पर जब ये खबर आई कि उनकी मौत कहीं और नहीं बल्कि उन्हीं के सेट पर हुई, और जैसे ही खबर पक्की हुई हम भी वहाँ तुरंत पहुँच गए। नायगांव में स्थित FNB अस्पताल में एक अलग ही माहौल था। जब मैं उनकी मम्मी से मिली, इस बार मानिए मैं उनसे बात ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हर बार तो हम उनसे अच्छी हंसती खेलती हुई चीज़ों को लेकर बात करते थे कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन सी स्टोरीज़ कर सकते हैं, हम इस पर बात करते थे। लेकिन इस बार मेरे पास कोई शब्द नहीं था उनसे बात करने के लिए। मैं वहाँ पर शांति से बस खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं आखिर बात करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। वहाँ पर पुलिस भी पहुँच चुकी थी, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी और तभी ये बताया गया, ये डिक्लेयर किया गया कि तुनिशा अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। इसी के बाद कुछ समय बाद वहाँ पर कन्वर पहुँचे, जिनको आप पांड्या स्टोर में शिवा के तौर पर देख रहे हैं। वो तुनिशा के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर आकर उनकी मम्मी का हालचाल लिया। इतना ही नहीं, आपको बता दूँ वहाँ पर शिजान भी मौजूद थे, जो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करें तो क्या करें। कुछ समय बाद पुलिस ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया, जिसमें उन्होंने बताया कि तुनिशा की मम्मी विनीता ने एक कंप्लेंट दर्ज की है कि किस तरह से शिजान के भड़काने पर ही तुनिशा ने इस तरह का कदम उठाया है। तुनिशा की मम्मी के कंप्लेंट के फ़ौरन बाद शिजान को हिरासत में ले लिया गया। अगले दिन जब हम उनकी बिल्डिंग के नीचे खड़े थे, सभी यही जानना चाहते थे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तभी हमें ये पता चला कि एक बार फिर तुनिशा की मम्मी ने गुहार लगाई है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और शिजान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सभी को इस बात का इंतज़ार था कि तुनिशा शर्मा को अंतिम विदाई किस दिन दी जाएगी। उनके मामा ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि 3 दिन बाद जब उनके करीबी रिश्तेदार लंदन से इंडिया आ जाएंगे, तब उनके पार्थिव शरीर को घर लाया जाएगा और उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। लाल रंग का सूट ये तुनिशा को सबसे ज्यादा पसंद था। जी हाँ, ये लाल रंग का सूट जिसे तुनिशा ने पहन रखा है, ये सलवार सूट तुनिशा का सबसे पसंदीदा सूट था। इसीलिए तुनिशा को जब उनकी आखिरी रस्म के लिए तैयार किया गया, तब देखिए लाल रंग के सूट में किस तरह से उसे तैयार किया गया। हमेशा हंसने वाली तुनिशा आज देखिए कितने लोगों को रुला गई है। अपनी बेटी को अर्थी पर यूं सजा देख उसकी माँ का तो कलेजा ही फट गया। ये तुनिशा की माँ बर्दाश्त ही नहीं कर पाई अपनी इकलौती बेटी को चिता पर लेटे देखे। तुनिशा को चाहने वाले यहाँ पर आज मौजूद थे। रीम शेख, अवनीत कौर, शिविन नारंग, सुमेध मुदगलकर, मलिका सिंह, विशाल जेठवा, अशनूर कौर, उनके बेस्ट फ्रेंड कन्वर ढिल्लो, शैंतनी घोष, ये सब पहुँचे थे तुनिशा को श्रद्धांजलि देने के लिए। और आपको दिखा दे कि यहाँ पर
सिजैन की बहन फलकनाज और उनकी माँ भी पहुंची थी। अब दर्द में तो वो भी डूबे हुए हैं। ये वो घड़ी थी जहां कोई भी तुनिशा को अलविदा नहीं कहना चाहता था। हम भी वहां खड़े थे और जितने भी उनके करीबी दोस्त थे, फिर वो कन्वर धिलन हो या फिर सिद्धार्थ निगम या फिर उनकी बेस्ट फ्रेंड अवनीत कौर या फिर रीम शमीर शेख, सभी उन्हें अलविदा कहने के लिए पहुंचे थे। आलम ऐसा था कि शमशान भूमि में अपने आप को फलकनाज और शिजान की मम्मी नहीं रोक पाए वहां पहुंचने से। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, वो भी अपने दुख को बयां कर रहे थे। ऐसी स्थिति थी कि तुनिशा की मम्मी बार बार वहाँ पर गिर जा रही थी और लोग उन्हें संभाल रहे थे। ये वाकई में देखना आसान नहीं था। किसने सोचा था कि तुनिशा इतनी कम उम्र में सबका साथ छोड़ जाएंगी। 4 जनवरी को तुनिशा का जन्मदिन होता है, वो दिन जब तुनिशा ने इस दुनिया में कदम रखा था। अब इस बार जब 4 जनवरी आएगा तब सोचिए एक माँ के दिल पर क्या बीतेगी अपनी बेटी को याद करके। वैसे जाते जाते आपको बता दें कि 5 तारीख को तुनिशा के जन्मदिन के एक दिन बाद चंडीगढ़ में उनकी शोक सभा रखी गई है। ये सब कुछ कवर करना बिल्कुल आसान नहीं था। हमने भी दिल पर पत्थर रख के आप तक सारी चीज़ों को पहुंचाया। SBS की पूरी टीम की तरफ से तुनिशा शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि। मुंबई से स्नेहल यादव के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।